नमस्कार। आज की इस क्लास में हम बृहस्पति ग्रह को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले हमने 4 ग्रहों को लेकर के चर्चा की। आज हम इस क्लास में बृहस्पति ग्रह को या जुपिटर ग्रह को लेकर के बात करेंगे, इसकी विशेषताओं को जानेंगे, इसके उपनाम को जानेंगे, इसके उपग्रहों के बारे में बात करेंगे, इसकी परिक्रमण अवधि के बारे में बात करेंगे और इसकी घूर्णन गति के बारे में बात करेंगे। तो अब पहला आपसे एक प्रश्न कर लेते हैं कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो आप ध्यान रखिएगा कि सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो कौन सा है? वो बृहस्पति ही है। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, ठीक है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। अब इसके अगली विशेषता पे बात करेंगे तो उसको बहुत ध्यान से रखना है, आपको प्रश्न आ सकता है कि सर्वाधिक तेज गति से घूर्णन करने वाला ग्रह है। सर्वाधिक तेज गति से, तो आपको ध्यान रखना है सर्वाधिक तेज गति से घूर्णन। अब घूर्णन कहाँ होता है? अक्ष पर। तो सर्वाधिक तेज गति से घूर्णन करने वाला ग्रह कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, बृहस्पति ग्रह है। ये अपने अक्ष पर 9 घंटे 55 मिनट में, कितने में? 9 घंटे और 55 मिनट में एक घूर्णन या अपने अक्ष पर एक चक्र पूरा करता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सर्वाधिक तेज गति से घूर्णन करने वाला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसकी अगर परिक्रमण अवधि की बात करोगे, किसकी? परिक्रमण जो अवधि है उसकी अगर आप बात करोगे तो 11.86 वर्ष, कितने हैं? 11.86 वर्ष लगते हैं। ये है परिक्रमण अवधि है। किसकी है? बृहस्पति की है। यानी कि बृहस्पति ग्रह की जो परिक्रमण अवधि है वो 11.86 वर्ष की है, जबकि घूर्णन की आप बात कर रहे हो वो कितनी है? 9 घंटे 55 मिनट में एक चक्र अपने अक्ष पर पूरा कर लेता है। तो ये तो इसकी घूर्णन और परिक्रमण की आपने बात की। अब आगे बढ़ते हैं, इसके गुरुत्व की बात करते हैं। किसकी? गुरुत्व। इसके लिए बताया गया है क्योंकि इसे कंपैरेटिव है और किसी से कंपैरेटिव किया है तो पूछा जा सकता है ऐसा। इसका जो धरातलीय गुरुत्व है वो पृथ्वी से अधिक है। यानी इसका जो धरातलीय गुरुत्व है ना, धरातलीय गुरुत्व जो है वो किससे अधिक है? पृथ्वी से अधिक है। किससे अधिक है? पृथ्वी से अधिक है। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ घनत्व नहीं लिखा है, यहाँ ध्यान रखिएगा गुरुत्व लिखा है। किससे ज्यादा है? यानी कि पृथ्वी का जो गुरुत्व बल है उससे ज्यादा बृहस्पति का या बृहस्पति का धरातलीय गुरुत्व ज्यादा है पृथ्वी से। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इससे प्रश्न, क्योंकि कंपैरेटिव है, एक पृथ्वी के साथ में इसकी तुलना की जा रही है,
तो इसी प्रकार से एक सीधा प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से किस ग्रह का गुरुत्व धरातलीय गुरुत्व बल पृथ्वी से अधिक है। इस प्रकार का प्रश्न पुटअप हो सकता है, इसलिए आपको बहुत ध्यान से इस पे काम करना है, सोचना है, आपको पढ़ना है आपको। नेक्स्ट जो है इसके इसकी एक विशेषता और है तारा सदृश। तारा सदृश, तारा सदृश ग्रह। अब आपको ये ध्यान रखना है कि तारा सदृश ग्रह, और इंग्लिश में इसको लिखते हैं नियर स्टार। ठीक है, नियर स्टार या तारा सदृश ग्रह कौन सा है? तो तारा सदृश ग्रह बृहस्पति को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसके बड़े आकार के कारण, इसके बृहस्पति के बड़े आकार के कारण इसे तारा सदृश ग्रह भी कहा जाता है। इसके बाद में इसको एक उपमा और मिली हुई है जिसका नाम है मास्टर ऑफ गॉड्स। ये उपमा किसकी है, या मास्टर ऑफ गॉड्स के नाम से किसे जाना जाता है, किस ग्रह को जाना जाता है? तो बृहस्पति को जाना जाता है। मास्टर ऑफ गॉड्स की उपमा कौन से ग्रह को प्रदान की गई है? बृहस्पति को की गई है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ इसी प्रकार के प्रश्न पुटअप होते हैं। अब इनके उपग्रहों की अगर बात करते हैं, किसके? बृहस्पति के उपग्रहों की अगर बात करते हैं, तो यह 3 मार्च 2009 के अनुसार IAU अंतर्राष्ट्रीय खगोल संगठन के 3 मार्च 2009 के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो इसके उपग्रहों की संख्या बताई गई है 69। कितनी? 69 बताई गई है। 69 से अधिक बृहस्पति के उपग्रह हैं। किसके? बृहस्पति के उपग्रह हैं, 69 से अधिक है। अब यहां एक विशेषता निकल के आएगी कि ये जो उपग्रह हैं, किसके? बृहस्पति के जो उपग्रह हैं जितने भी 69 हैं, मुख्य अलग हैं, लेकिन यहां अगर जब बात आएगी तो एक नाम आएगा गैनीमीड। गैनीमीड, देखिए ये गैनीमीड जो है ये बृहस्पति का ही उपग्रह है, लेकिन इसके लिए स्पेशल बात क्या है वो आपको बता देता हूं। यह सौर मंडल का, ये जो गैनीमीड है जो कि बृहस्पति का एक उपग्रह है, लेकिन यह उपग्रह सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, ये कहा गया। ये ध्यान रखिएगा। अब आपसे अगर कोई प्रश्न पूछ ले कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह की बात कर रहा हूं, ये ध्यान रखना कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो कौन सा है? गैनीमीड है। ठीक है, गैनीमीड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, ये बात आपके समझ में आ गई। अब ये पूछ लिया जाए गैनीमीड किसका उपग्रह है या किस ग्रह का उपग्रह है, तो ये बृहस्पति का उपग्रह है। क्या नाम है? गैनीमीड नाम है इसका। गैनीमीड अपने आप में एक विशेषता लिए हुई है। क्यों? क्योंकि इसमें इसके लिए ये बताया जाता है कि सौर मंडल का ये सबसे बड़ा उपग्रह है। ये आपको ध्यान रखना। अगर अन्य उपग्रहों में इसी के साथ में जो बृहस्पति के जो अन्य उपग्रहों की आप बात करोगे तो उसमें देखो एक तो है लो, इसके बाद में कैलिस्टो, ये भी इसी के अन्य उपग्रह हैं, ये ध्यान रखिए। जो मुख्य हैं यूरोपा, इसके बाद में आपका आयो,
पासीफाई, हिमालय, और मेटिस, ये अन्य उपग्रह हैं। ये ध्यान रखिएगा, अन्य प्रमुख उपग्रह हैं। किसके हैं? ये बृहस्पति के हैं। ठीक है, मुख्य उपग्रह जो इसके लिए विशेषता थी वो आप लोगों को बता दी गई है। इसके बाद में जो अन्य उपग्रहों में बात करोगे लो, क्योंकि पूछ लिया जा सकता है, इसलिए ये आपको बताना जरूरी था कि इसमें कैलिस्टो पूछ ले। कैलिस्टो किसका उपग्रह है? तो भैया बृहस्पति का है। ठीक है, यूरोपा किसका उपग्रह है? तो बृहस्पति का है। आयो किसका उपग्रह है? बृहस्पति का है। पासीफाई किसका उपग्रह है? बृहस्पति का है। हिमालय बृहस्पति का है। मेटिस बृहस्पति का है। तो ये आपको इसलिए बताया गया ताकि इनमें से, क्योंकि मुख्य रूप से हैं 69 तो पूरे नहीं है, लेकिन जो प्रमुख जो उपग्रह थे इसके, वो आप लोगों को बताएं। एक स्पेशल और प्रमुख बात आपको और बताना चाहूंगा कि इस प्रकार का कि उपग्रहों सहित, क्योंकि इसके 69 उपग्रह हैं, जो आपको बताया कि जो IAU जो संस्था है, इसने 3 मार्च 2009 के अनुसार ये डेटा है 69 का। अब इसमें जो मुख्य सी बात है, एक अंतिम जो बात है, मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, एक अच्छा सा प्रश्न भी है ये, कि उपग्रहों सहित बृहस्पति एक लघु सौर तंत्र के रूप में है। कौन? ये लघु सौर तंत्र के रूप में है। सौर तंत्र के रूप में है। अब ऐसा कैसे है? ऐसा कैसे है? उपग्रहों सहित। ठीक है, तो ये क्या कि काफी बड़ा है और इसके उपग्रह भी हैं। इसी सिस्टम से इसको एक रूप जो प्रदान किया गया है, जो इसके बारे में कहा गया कि लघु सौर तंत्र के रूप में है। तो लघु सौर तंत्र के रूप में किसे कहा माना जाता है? तो आप क्या बताओगे? बृहस्पति ग्रह को। तो आज की क्लास में सिर्फ हमने मुख्य रूप से बृहस्पति को लेकर, बृहस्पति ग्रह को लेकर और इसकी विशेषताओं को लेकर के बात की। नेक्स्ट क्लास में हम शनि, अरुण और वरुण, ये 3 अपने और शेष बचे हुए हैं। इनको पूरा करने के बाद में आपका नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे। और आप लगातार बने रहें और वीडियो के साथ में आप पढ़ने के साथ साथ में, सुनने के साथ साथ में आप लिखिएगा जरूर, ताकि आप लोगों के लिए वो तथ्य बने रहें। कोई और आपको सबसे बढ़िया मैटर जो है, सबसे बढ़िया मैटर, ऐसा नहीं है कि किताबों, सारी चीजें किताबों से ही हैं, लेकिन जो सबसे बढ़िया मैटर है वो उपलब्ध कराने की आप लोगों को मैं कोशिश कर रहा हूँ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।